फिर एक अनदर क्वेश्चन है जो आरटीयू के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसमें भी बीओडी निकालने के लिए बोल रहा है अलग अलग डेज पे। जैसे आप देखोगे इसमें तो आपको बीओडी 2 यानी कि 2 डेज बीओडी की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 200 मिलीग्राम पर लीटर और टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसने बोला है फाइंड आउट क्या करना है, बीओडी 5 की वैल्यू करनी है किस पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर एक और इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है उसने दे रखी है केडी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी वैल्यू दे रखी है 0.1 पर डे। फिर वही बात होगी, फॉर्मूला कौन सा जो यूज़ आएगा, फर्स्ट वीडियो में जो डेरिवेट किया था आपने L1 माइनस 10 माइनस KD इंटू टी। आपके पास गिवन है BOD 2 की वैल्यू किस पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, KD की वैल्यू आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पता होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे पुट कर पाओगे। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो आप, KD 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू KD 20 डिग्री सेंटीग्रेड 1.047 T माइनस 20। यहाँ पे KD 20 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1 047 T 25 माइनस 20। आप जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 0.125 पर डे। अब आप यहाँ से ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। देखिए आप YT के लिए मैं क्या बात करूँगा, जो आपको दे रखा है। तो BOD 2 की वैल्यू दे रखी है, इट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम इज इक्वल टू L को बोला जाता है अल्टीमेट BOD, जो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर से वेरी नहीं करती है, माइनस KD की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आपने निकाली, ये क्या है 0.125। कितने दिनों के लिए दे रखा है, 2 दिन के लिए, ये लीजिए 2 दिन के लिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ L फ्रॉम दिस इक्वेशन, इट इज इक्वल टू 456.97 मिलीग्राम पर लीटर। अब देखिए आपको बोल रहा है ये BOD 5 की वैल्यू निकालनी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। तो आपको KD की वैल्यू 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पता होनी चाहिए। कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, यही वाला। देखो आप KD 30 डिग्री 0.1 किसके लिए, 20 की वैल्यू के लिए, 1.047 30 माइनस 20। यहाँ से KD 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.158। यही वैल्यू आपने लास्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी फाइंड आउट की थी। तो अब मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, मुझे चाहिए BOD 5 की वैल्यू, L की वैल्यू मेरे पास है, कितनी आई थी, जो वैल्यू कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द प्रोसेस, 971 माइनस 10 माइनस KD की वैल्यू किसके लिए रखनी पड़ेगी आपको, 30 के लिए, क्योंकि आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे BOD 5 की वैल्यू निकाल रहे हैं आप, 0.158। डेज कितने हैं, 5। यहाँ से निकल जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 382 मिलीग्राम पर लीटर। ये जो वैल्यू निकली है आपकी, ये BOD 5 की वैल्यू है, BOD 5 डेज की वैल्यू है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वापस चेक कर सकते हैं, BOD 2 डेज के लिए दे रखा था आपको और बोला गया था 5 डेज के लिए निकालना है। टेम्परेचर पहले 25 था 2 डेज का और 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो निकालने के लिए बोला गया था जिस पे BOD 5। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने 25 के लिए KD की वैल्यू निकाल ली। जैसे ही पता चला इसकी वैल्यू ये है, आपने BOD की वैल्यू रख के अल्टीमेट BOD की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि अल्टीमेट BOD से ही आपका KD 30 निकलेगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो भी 5 दिन के लिए या 5 डेज के लिए। ये देखिए आप L वैल्यू फाइंड आउट होगी आपकी इस फॉर्मूले से। फिर आपने क्या किया, KD 30 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि KD 30 की वैल्यू रखने के बाद ही आप BOD 5 वैल्यू निकाल पाओगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये देखिए आप KD 30 की वैल्यू फाइंड आउट की, L की वैल्यू थी मेरे पास, ये रही 1 माइनस
KD की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5, यू विल गेट द वैल्यू BOD 5। ये क्वेश्चन भी आपके RTU 2018 में पूछा गया है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल सॉल्व योर डाउट। थैंक यू।